भैया मैं ये बोल रही थी कि मेरी हॉस्टल की फ़ीस 6 महीने की 6,500 है, यानी कि 1 साल की 13,000 है। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप मेरी ये भी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता। माया जी, ये आपके लिए गुजिया, ये भी आप पकड़ो। हमारी बहन माया जी है, इनके पिता नहीं है। हमारी बहन झोपड़ी में रहती है। ये आपके लिए लस्सी है माया जी। ये माया जी, आप लस्सी पियो। ये लो माया। माया जी, आपके लिए आटा, ये जी ऐसे। हाँ, ये चावल, आलू, इसको लाओ। और ये आपके लिए दाल, ये आपके लिए मैदा, और ये माया जी नमक, और ये कपड़े वाली साबुन, और ये आपके लिए सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, और ये आपके लिए सरसों का तेल। और माया जी, आप कह रहे थे हमें नमकीन बहुत अच्छी लगती है भैया, याद है? याद है मुझे। तो ये आपके लिए नमकीन है। तो थैंक यू भैया, इतना ख्याल रखते मेरा। हाँ जी जी, तो आप नमकीन खाती रहना। और हमारी बहन के लिए ये थोड़े से पैसे, ये आपके काम आएंगे। जिनके पिता नहीं रहते, तो और इन दुष्टों और असुरों के बीच में आप कैसे रह लेती हैं, हम तो ये कहना चाहेंगे। क्योंकि जिस बस्ती में आप रहती हैं, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अराजक तत्व, शराबी भी वहाँ रहते हैं, जुआ भी खेलते हैं, गाली भी देते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ जी। तो कैसे इनके बीच में रह लेती हैं? जब वो लोग कभी झगड़ा करते हैं तो हम अपना घर के अंदर रह जाते हैं। अच्छा। ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। वैसे हालाँकि हमको डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन हम अगर बोलेंगे तो झगड़ा करेंगे वो लोग। इसलिए हमें कई बार चुप रहना पड़ता है। अभी जब एक बार हम आपके पास गए थे, अगर आपको याद हो, हाँ जी। तो वो एक घटना हुई थी। कुछ लोग गाली दे रहे थे, घर हाँ में जी। घुसकर शराब पी कर आए थे, याद है आपको? जी, वो मुझे याद है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ़ बहाने से आए थे हम्म। और वो नहीं चाहते कि कोई हमसे ज़्यादा कोई बोले। वो चाहते हैं कि जो भी आए तो हमसे बात करें। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर 2007 में मैंने पढ़ाई शुरू की थी। हमें दिल्ली से लेने के लिए मतलब सर आए थे और हमारे कुछ गांव में रहते हैं हमारे चाचा लोग, उन लोगों ने अपना सहयोग दिया था। तो मैं वहाँ पर आगे गई पढ़ने लिखने के लिए, और पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा समझदार हुई तो फिर जब अब मैं खुद से पढ़ाई कर रही हूँ, खुद से आना जाना भी कर लेती हूँ। हालांकि पहले प्रॉब्लम होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में सरकार कितना करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े दे देगी, खाने पीने के लिए दे देगी, लेकिन खर्चा तो नहीं देगी ना। खर्चा तो कुछ पेरेंट्स लोग करते हैं, लेकिन जिसके पिताजी नहीं होते हैं तो उनका खुद अपने आप से करना पड़ता है। जैसे मेरी मम्मी है, उन्होंने पूरे टाइम पूरी ज़िंदगी अपनी मेरी परवरिश में लगा दी है। लकड़ी ढोकर, जैसे लकड़ी ला कर के जंगल से फिर बेचना, कुछ नहीं ज़्यादा 100-150 का जाता है, उसी में अपना पालन करना होता है। खर्चा घर का देखना है, फिर कहीं जाना है उसका किराया देखना है, ऊपर से मेरी पढ़ाई का भी था। तो यही सब बातें हैं जो हम लोग को सामना करना पड़ा। संघर्ष के अनुसार ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हम तो कहते हैं किसी भी गरीब, मतलब गरीब में कोई लड़की ना दे भगवान किसी को, अगर लड़की देते हैं तो उसका कोई उद्धार करे, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन हमारी जो गरीबी है कुछ ज़्यादा ही
मतलब गंभीर है सोचने के लिए, क्योंकि जिनके पेरेंट्स होते हैं माँ बाप, तो उनके पास तो बहुत कुछ रह जाता है, उनके माँ बाप के ही पैरों में जन्नत है कहने के लिए। पर हमारे पास तो सिर्फ माँ है, माँ की एक ममता है, उन्हीं के छाँव तले हम रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। बस यही हम लोग की कृपा है माँ बाप की, जो हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम, अगर हमारी माँ भी नहीं होती तो हमको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पिताजी नहीं है ना, इसीलिए गांव में थोड़ा सा लोग अलग बिहेवियर करते हैं, जलते रहते हैं कहने के लिए कि वो नहीं चाहते हम कभी किसी चीज़ में कामयाब हों, हमको सफलता मिले। बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, उनको ताने देते हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगे। अपने घर में भी लोग आने से मना कर देते हैं। ऐसा समय गुजरता है, लेकिन हमारे पास बस किस्मत इतनी अच्छी है कि माँ है हमारे पास। तो अभी भी जैसे हम पिछली बार गए थे तो आपको घर के अंदर घुसकर कोई शराब पीकर गाली दे रहे थे, जी अभी भी गाली देते हैं लोग नहीं, आकर? अभी तो कोई ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि हम अपने घर पे अकेले ही रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, पढ़ाई पर ही फोकस करते रहते हैं। आजकल मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है इंग्लिश वाली, तो अच्छा। हाँ जी, तो मेरी इंग्लिश की क्लास होती है, इसी में अपना पढ़ाई में बिज़ी हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे बाहर पढ़ने भी जाना है। अच्छा। हाँ जी, तो उसकी तैयारी चल रही हैं। कुछ पूछ लें, नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी तैयारी करते रहते हैं हम। जब हम आपकी झोपड़ी गए थे तो हमने देखा कि आपके पास चारपाई तक नहीं लेटने के लिए, तो आप बक्से में लेटती हैं। हाँ जी, तो क्या अभी चारपाई की व्यवस्था हो पाई कि अभी भी बक्से में लेटती हो? नहीं अभी तो चारपाई नहीं है, बॉक्स में ही लेटते हैं हम। अच्छा, बॉक्स में ही। हाँ जी, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा। चारपाई तो अब काफ़ी टाइम हो गया घर छोड़े हुए, तो मतलब घर भी नहीं है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया सब कुछ। अब धीरे धीरे हर चीज़ मैनेज होगा। तो आप अभी उसी झोपड़ी में रहती हो हाँ जी। जो हम देख के आए थे जी कि कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, अभी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और खाने के शायद बर्तन, वो खाना कैसे, बर्तन है कुछ कि वही है जो पिछले थे? सही है, सब कुछ वही है। वही है। हाँ जी। फिर भी आनंद में हो? हाँ जी, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। बेशक छोटा सा घर है, लेकिन उसमें अब बहुत ज़्यादा आदर सम्मान और एक शांति है, अपनापन है। तो हमारी बहन की और कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश है? और कोई ख्वाहिश अभी तो बस नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या आप क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख के माया? पढ़ लिख कर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ। क्या जैसे? जैसे किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो पहले हम छोटा मोटा काम करते हैं। अब जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने, अगर मुझे खुद से कोई जॉब करनी है तो मैं पहले छोटा सा जॉब लूँगी ना, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट होता रहे और अपनी पढ़ाई भी जारी रहे। वैसे तो मैं पढ़ लिख कर बैंक में ही जॉब करना चाहती हूँ, खुद का मेरा एक सपना है। भैया मैं तो ये बोल रही थी कि आपने इतना देर राशन देने में मतलब लगा दी, क्योंकि हमारे पास इतना तो है नहीं राशन कि हम खुद मैनेज कर पाएँ। तो आपको थोड़ा और जल्दी से राशन प्रोवाइड करा देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मम्मी भी खुद काम नहीं कर पाती हैं और तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब रहती है, इसीलिए। और खेती बाड़ी भी नहीं है कि हम खुद से अपना खुद रोज़गार कर सकें खेत में, इसीलिए। और भैया मैं तो ये बोल रही थी कि आप एक एक महीने में अगर राशन दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है। इस बार आपने काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी राशन देने में। मैं तो ये बोल रही थी कि मेरी थोड़ी आजकल पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई में भी थोड़ा सा मुझे आप लोग का साथ चाहिए, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पढ़ाई में साथ चाहिए माया जी? कॉलेज की फ़ीस लगती है और हॉस्टल का भी फ़ीस लगता है। तो अभी तो मैंने कॉलेज की फ़ीस तो मैंने जमा कर दी थी अच्छा। किसी से एडजस्ट करवा के, लेकिन अभी हॉस्टल की फ़ीस मैंने पेमेंट नहीं की है, इसलिए मैं घर पर ही रहती हूँ। जो थोड़ा बहुत मम्मी काम कर लाती थी रोज़गार
करके अब वो भी नहीं कर पाती हैं, तो मैनेज नहीं हो पाता, घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है, तो फिर पढ़ाई की भी आगे फ़ीस भी नहीं हो पाती है। जी जी। तो पिता नहीं होने से माया जी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? एक तो आप देख भी नहीं सकती और आपके पापा भी नहीं हैं। पिता ना होने पर लोग बहुत ज़्यादा सुनाते रहते हैं, ताने देते हैं, अपने-अपने घर से दुत्कार देते हैं, और तो और वो ये कहते हैं कि इनके घर में कोई हमारे घर में भी आ जाए, कोई लड़का हो या पुरुष कोई भी हो, जेंट्स, चाहे शादीशुदा हो या फिर कुँवारे हों, तो वो लोग कुछ गलत ही सोच लेते हैं कि वो लोग आए होंगे तो किस लिए आए होंगे, इनके घर में तो कोई मतलब जेंट्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके मतलब पिताजी नहीं होते या भाई नहीं होते, ख़ास तौर से उनको, गाँव के लोग, और जिनके माँ बाप नहीं होते तो उनको तो अपने घर में ही नहीं आने देते। माया, झोपड़ी में रहती हो आप, कोई खेती बाड़ी भी नहीं है आपके पास, ना आप किसी का सहारा है, फिर भी आप आनंद में हो। इसका एक रहस्य यही है कि हमें भगवान पर अटूट भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जिसने भगवान को दिल से पुकारा है वो हमेशा किसी न किसी रूप में आएंगे ज़रूर, ऐसा होता है। और रही बात हमारी, तो हम अपने घर में खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा शांति होती है, और कभी हमारे पास मुसीबत आती है तो हम मुसीबत को ये देखते हैं कि कैसे वो टलेगा। भगवान को याद करते हुए हम अपने काम को शुरू करते हैं, और जो भगवान को याद करते हुए अपना कार्य शुरू करता है तो बना हुआ मतलब बिगड़ा हुआ कार्य भी वो बन जाता है, इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, इसलिए हमें भगवान पर ज़्यादा भरोसा है, और वो हमेशा हमारी किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं मदद करने के लिए। जैसे अभी के लिए, उदाहरण के लिए, अभी आप हमारे लिए तो भगवान के ही रूप हैं। अच्छा। हाँ जी। हम भी बहुत दिनों से याद कर रहे थे कि हमारी बहन की हम मदद नहीं कर पा रहे, काफ़ी दिन हो गए। क्या करें माया जी, हम भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कि हमारी बहन हमें याद कर रही होगी, राशन नहीं होगा, ये सब चलता रहता है दिमाग में। हाँ जी। जी जी, लेकिन हम क्या करें, हम भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो हम और पहले आपको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा देते। कोई जी बात नहीं भैया, आपने अभी तो मदद कर दी है ना, इसलिए जो पुराना है उसे ज़्यादा नहीं सोचना ही चाहिए किसी को। आगे आने वाले भविष्य के बारे में या अभी क्या करना है वो सोचना चाहिए हमें, क्योंकि पिछला जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी। तो पिछला नहीं याद करना चाहिए, नहीं। वर्तमान में जीना चाहिए। हाँ जी। ये किसने बताया आपको, कैसे? यही भगवान, यही है नीति संसार की। अगर सच्चे साधु महात्माओं से पूछे जाएं तो वो लोग भी आज के बारे में ही सोचेंगे। आज हमको क्या खाने के लिए, क्या जो कुछ मिला है वो आज ही के लिए सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे हमको कल के लिए मिल जाए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो कल को याद करते हैं वही दुखी रहते हैं क्या? हाँ जी, जो पिछले आने वाले, जो अभी आने वाला है समय उसके बारे में सोचते हैं, या फिर जो पिछले चला गया है वो चीज़ सोचकर ज़्यादा जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हम आने वाले भविष्य में हमको ये चीज़ करना है, कैसे करेंगे, हम क्या करें, ये सब सोचते रहते हैं। बल्कि सोचने से पहले हमको करना चाहिए। तो आप तो ये साधुओं जैसी बात करती हो। जी। साधु जैसे नहीं, मैं तो सही बता रही हूँ। अच्छा, जो पिछली और अगली बातों के अगले प्लान बनाता रहता है, कल ये होगा, परसों ये होगा, हाँ जी। और जो पिछली बातें याद करता रहता है वही दुखी है, इसका मतलब? हाँ जी, उनको कभी भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो काम करना है उसे करते रहना चाहिए, बिना कुछ बोले, बिना कोई शिकायत किए, अच्छा, वही आगे बढ़ता है। चलो, आपको भगवत भक्ति भी प्राप्त है, क्योंकि यह बात बहुत लोगों को बहुत बाद में समझ में आती है। आजकल लोग दुखी हैं, लाखों करोड़ों होते हुए भी, बैंक बैलेंस है, लाखों करोड़ों हैं, फिर भी कुछ वो लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। वो दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो दूसरों के लिए खर्च करते हैं कि हम कितने आलीशान घर में रह रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा है,
कितना बड़ा गाड़ी है, महल बगड़ा, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ ये दिखाने के लिए शो करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अच्छी अगर जीवन जीना चाहते हैं वो लोग, अच्छा जीवन, तो हमें बहुत ज़्यादा साधारण और सादगी से जीना चाहिए। जिस दिन अगर इंसान ये चीज़ सीख जाएगा तो वो कभी ज़िंदगी में उदास नहीं होगा। माया जी, आप भी अपने कड़वे अनुभव को, जैसे अपमान, तिरस्कार या दुत्कार या किसी की गाली, कड़वे अनुभव आप भी याद करती रहती हैं कि भूल जाती हैं तुरंत? नहीं, मैं कभी याद नहीं करती, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं। कुछ लोग हमको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, कोई हमारा काम करते हैं, कोई मना कर देते हैं। तो अगर हम ये सब बातों को लेकर बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम सारी बातों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अपने कड़वे अनुभव को नहीं याद करना चाहिए? नहीं, हमको ये सोचना चाहिए कि उसने हमारे लिए अच्छा क्या किया है। वो कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमने हमारे साथ किसने क्या बुरा किया। कभी भी सोचो, अच्छा सोचना चाहिए कि हमें किसके साथ अच्छा करना चाहिए, खुद अच्छा काम करना चाहिए या फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए, और किसी की बुराई नहीं गिननी चाहिए। अच्छा, जो दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही संसार में दुखी हैं, लग रहा है हमें। जो ज़्यादा दुखी देखते हैं, आज किसी की बुराई कर रहे हैं, कल को बात 2 से 4 निकलेंगी, फिर वो बात कहीं और से पता चलेगी जिसकी बुराई करते, वो इंसान पूछेगा और सामने वाले ने मना कर दिया, मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था। तो फिर सबको तो पता है ना कि हाँ इसने झूठ बोला है। तो फिर मन में तो सोचे कि यार काश मैं नहीं बताती तो अच्छा था, या मैं नहीं बताता तो ठीक था, अपने मन में रख लेता। अब तो इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, कैसे बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें ना किसी को बोलनी चाहिए और ना ही किसी को हमें उदास करना चाहिए। जी जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वर्तमान में जियो, आगे क्या होने वाला है मुझे स्वयं भी नहीं पता। हाँ जी। जी जी, तो आपसे बहुत, आपके विचार माया जी बहुत अच्छे हैं। आप तो साधु ही हैं, महात्माओं जैसी बात करती हैं। और हमारी बहन भी देखिए दर्शकों कितनी होशियार है। और आपने सुना हमारी बहन के विचार। आप हमारी, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, आप हमारी सूरदास बहन है माया जी, जो झोपड़ी में रहती हैं। इनकी बूढ़ी माँ है। इनके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, जब ये 2 साल की थी शायद। और अभी भी हमारी बहन बक्से में लेटती है। और कामतानाथ जी की कृपा से वो बक्सा भी पिछले वर्ष भगवान श्री राम जी की इच्छा से इनको प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि जब हम जंगल में गए थे हमारी बहन को देखने, तो पेड़ों के नीचे हमारी बहन रहती थी। तो फिर तत्काल हमारी बहन जी को बक्सा उपलब्ध करवाया गया। और हमारी बहन आज भी उसी बक्से में लेटती है। चारपाई नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है, झोपड़ी में रहती है, लेकिन फिर भी आनंदित है। तो सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ये 4 दिन का जीवन है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इस जीवन को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए, क्यों माया जी? हाँ जी, हंसी खुशी बिताना चाहिए, हाँ, ये सुख बिना दुख किसी है, से शिकायत आते किए। जाते रहते हैं। और होगा वही जो परमात्मा ने रच के रखा है, ये विधना है। हमारे जन्म के साथ हमारी घटनाएं भी जीवन में जन्म के साथ लिख जाती हैं। और आपको कुछ कहना है माया जी? नहीं तो अब बंद करेंगे। भैया, जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती तब तक आप हमें खाद्य सामग्री देते रहना और हमारी मदद करते रहना। सीताराम। आप भी सीताराम। सीताराम बोलो हाथ जोड़कर। सीताराम। सभी को सीताराम। पूरी दुनिया आपको देखेगी ना, पूरी दुनिया को मैं तहे दिल से सीताराम जो बोलती भी हूँ। हमारे दर्शक और हैं, जो हमारे दर्शक हैं, तो ये बोलना हो सभी को हमारी सभी तरफ को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सीताराम। हर और हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम। सीताराम। जय सिया राम। माया जी आप भी बैठ जाओ। अब हमारी बहन अपनी झोपड़ी को जाएगी। अब हमारी सूरदास बहन माया जी अपनी झोपड़ी जा रही हैं।